मेरे सभी मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आज मैं एक बड़ा ही प्रासंगिक, चिंताजनक और एक आवश्यक विषय आपके सामने आपसे बात करने के लिए मैं आया हूँ इस विषय पर, जो कि है हिंदी। अभी 3 दिन पहले 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम लोगों ने सबने मनाया, पर लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हिंदी को वाकई में हमने अपने अंदर आत्मसात किया है? किस रूप में किया है? क्या हम बहुत शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं? क्या हम बहुत शुद्ध हिंदी लिख पाते हैं? क्या हम हिंदी को समझ पाते हैं? क्या हमारे संवाद में हिंदी सामान्य रूप से प्रयोग की जा रही है? हम हिंदी को कितना आदर, सत्कार और सम्मान दे रहे हैं एक मातृभाषा के रूप में? क्या कभी इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है? देखिए मित्रों, हमारा जो देश है, हिंदुस्तान जो है, ये सभी धर्मों का समावेशी एक देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, सभी लोग, सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय मानने वाले इस देश में रहते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा की शुद्धता को बनाए रखना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में भी कई किस्म के देशी विदेशी, इंग्लिश, उर्दू, इस तरीके कई शब्द जुड़ चुके हैं, जो कि एक संवाद के रूप में तो ठीक है। अगर आपको अपनी बात किसी को समझानी है तो आपने थोड़ा सा इंग्लिश उसमें यूज कर ली या उर्दू यूज कर ली, या आपने भाषा को सरल बनाने के लिए, अपने संवाद को सरल बनाने के लिए या सहज बनाने के लिए आपने उसको यूज किया, वो ठीक है। पर क्या हमने अपनी मातृभाषा को, अपनी हिंदी भाषा को और भाषाओं के नीचे रखा है या ऊपर रखा है? इस पर चिंता की जानी, इस पर प्रश्न किया जाना बहुत आवश्यक है। हम अपने आसपास कभी देखते हैं, अपने मित्रों के साथ भी या और परिचितों के साथ भी, अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं या शुद्ध हिंदी में बात करने का प्रयास करते हैं तो कभी कभी मजाक बना दिया जाता है। अगर मैं किसी को सामान्य रूप से बोलता हूं कि भाई साहब प्रणाम, तो अचानक से वो कभी कभी वो मजाक बनाते हैं, या मैं गुड मॉर्निंग या किसी और चीज को मना कर दूं बोलने से, तो वो एक जाने बोलते भाई साहब को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये आप उपहास मत उड़ाइए उसका। प्रणाम सामान्य शब्द है, आप प्रणाम कीजिए। अगर आपके स्वभाव में वो चीज नहीं है तो उसको धीरे समय लगेगा उसको बदलने में, धीरे धीरे उसको अपने स्वभाव में लाइए। अगर हम इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है हमारे मन में या हमारे दिमाग में, तो धीरे धीरे उसको कम करिए, हिंदी को अपने मन में बढ़ाइए। एक दिन में नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। हम हिंदी भी बोलेंगे, हम बहुत अच्छी हिंदी बोलेंगे, बहुत अच्छी हिंदी समझेंगे, लिखेंगे। अब आज के टॉपिक पे जो मैं आता हूं उस पर मैं बात करता हूं। हम अपने आसपास के परिवेश में, अपने समाज में, या हम अपने मित्रों के या अपने परिवारों में भी हम ये देख रहे हैं कि बच्चे को जन्म से ही अंग्रेजी सिखाई जा रही है, जबकि उसकी मातृभाषा नहीं है वो, ना ही उसके उसके जो माता पिता हैं, उसके जो अभिभावक है, उसकी उसकी मातृभाषा है इंग्लिश, पर लेकिन बच्चे को जन्म से ही अंग्रेजी सिखाई जा रही है। और क्यों सिखाई जा रही है, इसका कोई कारण बड़ा स्पष्ट नहीं होता। 2-3 कारण हो सकते हैं इसके। या तो आप बचपन से ही उसको भविष्य की जो उसकी नौकरी या उसका एमएनसीज में कहीं काम करना, या वो आप अभी से तय कर रहे हैं कि तुमने आगे इस समाज में जीना है तो अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए, हिंदी बोलो चाहे ना बोलो। या आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा बच्चा तो बड़े होकर पढ़ लिख के विदेश में ही जाना है, उसने तो अंग्रेजी में ही बात करनी है, तब भी बात समझ में आती है। पर क्या हमारे लिए जन्म से अंग्रेजी सिखाना इतना आवश्यक है? अब आप सामान्य रूप से इस चीज को एक बार एनालाइज कीजिए। जो बच्चे जन्म से लगातार अंग्रेजी बोलते जा रहे हैं, क्या उनका भावनात्मक जुड़ाव अपनी बड़ी पीढ़ी से हो सकता है? घर में दादा दादी होते हैं, नाना नानी है, या और भी बुजुर्ग लोग हैं जो कि अंग्रेजी में बहुत सक्षम नहीं है बोलने में, समझने में। तो हमारी नई पीढ़ी जो है वो उनके साथ कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ेगी? वो कैसे अपना संवाद उनसे कर पाएगी? हम यही नहीं बता पा रहे हैं कि तुमको उनके साथ संवाद, हमने उसे चरण स्पर्श करना सिखा दिया, 2-4 मंत्र बोलना सिखा दिया तो हम हिंदी में बड़े पारंगत हो गए। ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? हम अपने बुजुर्गों के साथ संवाद कैसे करना सिखा पाएंगे उन्हें? उनकी जो वात्सल्य है, जो उनकी ममता है, उनका जो प्रेम है, वो हमारे बच्चों तक कैसे आ पाएगा? क्योंकि भाषा ही एक सबसे बड़ा माध्यम है आपस के संवाद का, या आपस में एक दूसरे से जुड़ाव का।
तो अगर वो जुड़ाव ही नहीं होगा तो हम वो उस वात्सल्य को, उस प्रेम को, उस ममता को या उस भाव को कैसे समझ पाएंगे, या हमारी नई पीढ़ी कैसे समझ पाएगी। हमारे जो मित्र हैं आपस में, आपने तो अपने बच्चों को चलो मान लिया, आपने सिखा लिया अंग्रेजी में बहुत अच्छी बात कर रहा है वो, पर क्या उसके आसपास के परिवेश के जितने बच्चे, क्या वो सारे अंग्रेजी में अच्छी बात कर रहे हैं? वो भी तो हिंदी में बात करते होंगे। हो सकता है अगर 12 या 13 बच्चों का कोई ग्रुप है, उसमें से 5 या 6 ही अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बाकी 7 तो हिंदी में बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, बच्चा समाज से कटने लगेगा, क्योंकि वो समाज जो कि हिंदी को ही ज्यादा अडॉप्ट करता है, वो बच्चा धीरे धीरे उस समाज से कटने लगेगा। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, जब वो सही से संवाद नहीं कर पाएगा या अपनी बात को समझा नहीं पाएगा, दूसरे की बात को समझ नहीं पाएगा, वो समाज से धीरे धीरे कटने लगेगा। उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, जिसको एरोगेंस कहते हैं या इरिटेशन कहते हैं, वो उसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी बात को बहुत ही सरलता से दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, तो हमको एक बड़ी आत्मसंतुष्टि होती है कि हाँ, मेरी बात को समझ गया। पर अगर हम समझा ही नहीं पा रहे, या दूसरा हमारी बात को समझ ही नहीं पा रहा, हम उससे जो रिएक्शन चाह रहे हैं वो हमें दे ही नहीं पा रहा, तो हम कैसे सहज हो पाएंगे किसी के साथ? हमारा उससे भावनात्मक या कैसा भी जुड़ाव कैसा हो पाएगा? हम मानसिक रूप से तो जुड़ ही नहीं पाएंगे उनके साथ। तो हमें इतनी आवश्यकता आखिर क्यों है इंग्लिश को सिखाने की? हमें हिंदी सिखाने की आवश्यकता क्यों नहीं आती, जबकि हिंदी बहुत ही सरल भाषा है हमारे लिए। हम जन्म से उसको हिंदी सिखाएं, अंग्रेजी तो उसको स्कूल में या और जगह आगे पढ़ेगा, वो व्यवहारिक रूप में आ ही जाएगी, क्योंकि वो जरूरत है इस समय समाज की। पर लेकिन सिर्फ वही जरूरत है, ये कभी तय नहीं हो सकता कि मात्र अंग्रेजी ही हमारी जरूरत है, ये कभी हम नहीं कह सकते। अब दूसरा एक उदाहरण लीजिए, हम अपने परिवारों में भी देखते हैं या अपने मित्रों के बच्चों को भी देख रहे हैं। अब जिसने सिर्फ अंग्रेजी सिखाई है अपने बच्चे को, अब वो कभी बाहर ट्यूशन पढ़ने जा रहा है या दोस्तों के साथ खेलने ही जा रहा है, तो होता क्या है कि वो जब अपनी बात को समझा नहीं पा रहा या कुछ बोल नहीं पाता, तो उसके साथ बच्चे भी दुर्व्यवहार करते हैं, क्योंकि भाई उसकी बात ही समझ में नहीं आ रही उनको, वो बोल क्या रहा है, या वो जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा। तो उस दुर्व्यवहार की वजह से बच्चे का मानसिक विकास भी रुक जाता है। वो अपने आप में अकेला रहना शुरू कर देता है, अपनी चीजों में, अपने ही चीजों में व्यस्त रहना शुरू कर देता है, क्योंकि वो संस्कार नहीं है आपका। इंग्लिश आपका संस्कार नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक जरूरत है। पर हिंदी आपका संस्कार है, वो आपका भाव है, जिस भाव के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, हिंदी जो है वो संस्कार है, वो विकार नहीं है। हिंदी आधार है, हिंदी आवश्यकता है, और हिंदी परिवार की जरूरत है, जिससे कि आप समाज में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने टैलेंट को, अपनी किसी भी चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि सारा समाज अंग्रेजी नहीं बोलता, नहीं समझता, नहीं कहता। तो इसलिए इंग्लिश को अपनी संपन्नता का द्योतक या स्टेटस सिंबल ना माना जाए। इंग्लिश को, अगर आपका बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है तो वो आपका स्टेटस सिंबल हो गया, नहीं। वो सिर्फ एक समाज की आवश्यकता है, क्षणिक आवश्यकता है, कुछ देर के लिए उसकी आवश्यकता पड़ेगी, पर लेकिन वो बाद में सामान्य रूप से उसको हिंदी बोलनी ही पड़ेगी। यदि समाज के साथ जुड़ना है, समाज में के बीच में रहना है, तो उसको जुड़ना, हिंदी से ही जुड़ना पड़ेगा। आप अगर अपने बच्चे को बोलेंगे जा बाजार से थोड़ा सा कहीं से दूध ले आ, कहीं से कुछ सामान ले आ, तो वो वहां जाके अंग्रेजी में बात नहीं कर पाएगा, क्या पता उस दुकानदार को ना आता हो। तो उसको समाज के साथ जुड़ने के लिए या मुख्य धारा में रहने के लिए हिंदी सबसे आवश्यक है। इसको इंडेक्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी मत बनाइए कि अगर वो जो है संपन्नता का सूचकांक, इसको मत बनाइए। हिंदी को ही आत्मसात कीजिए, हिंदी को ही बढ़ाइए, अपने बच्चों को हिंदी में ही सब कुछ सिखाइए। अंग्रेजी उसको कालांतर में, भविष्य में या बड़े होने पर आ ही जाएगी, पर जो संस्कार प्रस्फुटित करना है अपने बच्चों के अंदर, वो मात्र और मात्र हिंदी से आ सकता है। इसलिए मेरी आप सबसे बहुत विनम्र विनती है कि अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को हिंदी में पारंगत बनाएं। अंग्रेजी उसको समय समय के साथ आ ही जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।